मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा है। हालात ऐसे हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी वैश्विक टकराव को जन्म दे सकती है। ईरान ने हाल के दिनों में जिस तरह से अपने तेवर दिखाए हैं, उसने पूरी दुनिया को सतर्क कर दिया है। ड्रोन और मिसाइल हमलों ने यह संकेत दे दिया है कि यह सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सबकी नजरें ईरान पर थीं, उसी दौरान चीन ने अपनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जरिए एडवांस एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अभ्यास को तेज कर दिया। यह अभ्यास सिर्फ रूटीन ट्रेनिंग नहीं, बल्कि भविष्य के हाईटेक युद्ध की तैयारी माना जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी ऐसा युद्ध जिसमें दुश्मन के रडार, सिग्नल और कम्युनिकेशन सिस्टम को पंगु बना दिया जाता है। बिना गोली चलाए दुश्मन को अंधा और बहिरा कर देना, यही आधुनिक जंग का नया चेहरा है। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चीन इस पूरे संकट को सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि उससे सीख भी रहा है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर यानी जमीन, आसमान और सैटेलाइट सिस्टम को एक साथ जोड़कर लड़ाई लड़ना, इसी दिशा में बीजिंग तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस समीकरण में एक और बड़ा नाम जुड़ता है, रूस। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के नेतृत्व से अहम बातचीत की है। इस संपर्क ने पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है। अगर रूस और ईरान का तालमेल और गहरा होता है, तो मिडिल ईस्ट की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। अब बड़ा सवाल, क्या चीन सीधे मैदान में उतरेगा? जानकार मानते हैं कि चीन सीधे युद्ध में कूदने से बचेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और रणनीतिक सहयोग के जरिए समीकरण जरूर प्रभावित कर सकता है। कई विश्लेषकों का कहना है कि चीन की असली नज़र ताइवान पर टिकी है। अगर अमेरिका का ध्यान मिडिल ईस्ट में उलझा रहता है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है। अब बात भारत की। भारत इस पूरे संकट में संतुलन की नीति अपना रहा है। हमारे रिश्ते अमेरिका और इजराइल से भी मजबूत हैं, और खाड़ी देशों व ईरान से भी गहरे संबंध हैं। भारत की प्राथमिकता साफ है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। तेल आपूर्ति, व्यापार और मिडिल ईस्ट में रह रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है।